हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की सीरीज़ में डॉक्टर शिरीन आपके साथ साथ। तो चलें आज बात फिर से कुछ हो जाए सीनियर्स के मुतालिक और उनकी गाइडेंस के। तो मैं आज आपको एक यूट्यूब वीडियो है जो डायरी ऑफ सीईओ की, उसके जो है मुझे बहुत अहम लगा कि आपको उसके कुछ मेन पॉइंट्स बता दूं आसान उर्दू में। तो असल में उस वीडियो में तो एक तरह का यही मैसेज दिया गया है कि डिमेंशिया सिर्फ उम्र का मसला नहीं होता। आपके ज़हन में भी आता होगा ना कभी, तो ख़्याल और सोच तो आती है जैसे जैसे एजिंग की तरफ बढ़ता है इंसान, कि कुछ लोगों को डिमेंशिया होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता। तो आखिर क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क होता है? तो देखें, हमारी रोज़मर्रा की जो आदतें हैं ना, वही दिमाग को या तो महफूज रखती हैं या कमज़ोर करती हैं। और कौन नहीं चाहता, ज़रूर आप भी चाहते हैं कि बढ़ती उम्र के बावजूद याददाश्त, तवज्जो और सोचने की सलाहियत बेहतर रखे, तो रहे। तो चलें आज ये बातें समझ लें। देखें, आपको अगर अपने दिमाग को तंदुरुस्त तवाना रखना है, जितनी अल्लाह ताला आपको लंबी से लंबी ज़िंदगी दे, अपनी तमाम ज़िंदगी, तो मेरे ये सारे पॉइंट्स आप अच्छी तरह नोट कर लें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दिमाग को मुसलसल एक्टिव रखें। देखें, जो लोग सारी ज़िंदगी सीखते रहते हैं ना, नई चीज़ें पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई नई ज़ुबान सीख लेते हैं, कोई नया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लेते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर मसरूफ़ रहते हैं, या वो किसी किस्म की स्पोर्ट्स में जो वो कर सकें उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो सीखने में। और तो उनके दिमाग में एक तरह का जो है ना वो रिज़र्व बनता है। तो ये आप समझ लें कि जो भी अगर किसी जो स्किल में माहिर है बहुत ज़्यादा, उसके दिमाग में इतनी पॉजिटिव चेंजेस नहीं आती जितने कि अगर आप कोई नया हुनर सीखेंगे, कोई भी नया काम जिनका मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ, कोई भी इस तरह का जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, तो उसमें आपका जो माइंड है वो नए न्यूरॉन बनाएगा और अपनी प्लास्टिसिटी जो है उसकी वो भरपूर काम करेगी। तो देखें, रिजर्व का क्या मतलब है कि उसका मतलब है कि दिमाग में कुछ तब्दीलियां भी हों, यानी अगर डिमेंशिया से मुतालिक, तो तब भी उसकी अलामत बहुत देर से जाहिर होती हैं। तो दिमाग को इस्तेमाल करते रहना बेहद ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे वही आपकी जिस्मानी वर्जिश आ जाती है, वो दिमाग की हिफाजत करती है। रोज़ाना वॉक, हल्की दौड़, साइकिलिंग, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी जिसमें वजन उठा के, वेट उठा के की जाती है, वो आप किसी ट्रेनर से सीखें अच्छी तरह और फिर करें। तो ये सिर्फ जिस्म के नहीं, दिमाग के लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वर्जिश से क्या होता है कि दिमाग तक खून की रवानी जो है ना, ब्लड सर्कुलेशन, वो बेहतर होती है, सोजिश कम होती है, याददाश्त बेहतर रहती है। अब जो लोग ज्यादा देर बैठे रहते हैं, उनमें दिमागी कमजोरी का खतरा बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पे नींद बहुत अहम है। ये दिमाग की सफाई का वक्त होता है, नींद का दौरानिया, और उसके दौरान दिमाग अपने अंदर जमा होने वाला वेस्ट साफ करता है, जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली अपनी एक वीडियो में तफसील से समझा है। तो अगर नींद कम हो, बार बार टूटे या सालों तक खराब रहे, तो फिर दिमाग पर बतदरीज दबाव बढ़ता रहता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। अब नंबर 4 पे आ जाता है कि दिल और शुगर की सेहत का दिमाग से गहरा ताल्लुक है। देखें, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और ओबेसिटी यानी मोटापा, दिमाग की जो ब्लड वेसल्स है ना, खून की रगें, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी दिमाग की हिफाजत सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और खून की नालियों से भी जुड़ी हुई है। इसीलिए शुगर, ब्लड प्रेशर और वेट को कंट्रोल में रखना डिमेंशिया से बचाव में बहुत अहम है। फिर आ जाता है एक और बहुत अहम पॉइंट, वो है कि अकेलापन खतरनाक हो सकता है। देखिए, समाजी ताल्लुकात है, लोगों से मिलना जुलना, हंसना बोलना, ये दिमाग को एक्टिव रखते हैं। दोस्तों, खानदान और लोगों के साथ रब्ता दिमागी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। जो अकेले रहना है ना, लोनलीनेस, और ये जो सोशल आइसोलेशन है, बहुत से लोग हैं, मैंने सुना है सीनियर्स को बाकायदा कहते हुए कि नहीं जी, बहुत दुनिया देख ली जी, बड़े लोगों को देख लिया, वो तो यूं है, वो मतलबी हैं, सब यूं करते हैं, सब अपने अपने मतलब के हैं, सब झूठ बोलते हैं, फलाना। काफ़ी सुना है मैंने, आप माने। तो ये ना करें। देखें, हर इंसान में ख़ामियाँ, खूबियाँ दोनों होती हैं। लोगों की खूबियों पर फ़ोकस करें और जो उनकी फ़ितरी कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें फ़ॉरगेट करें, मिलना-जुलना कायम रखें और अपना अच्छा टाइम गुज़ारें। क्योंकि सोशल आइसोलेशन जो है, ये याददाश्त और मूड दोनों पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो बातचीत, मुलाकात, कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अब एक और बहुत ही अहम बात आ जाती है, वो है नंबर 6 पे कि सुनने की सलाहियत को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर हियरिंग लॉस हो, आपको लग रहा हो कि आप कुछ ऊँचा सुनने लगे हैं और उसका इलाज ना किया जाए, तो दिमाग पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। ये हियरिंग लॉस जो है वो ये डिमेंशिया से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है। देखिए, अगर इंसान कम सुनता है तो फिर वो कम बात करता है और आहिस्ता-आहिस्ता सोशल लाइफ़ भी कम हो जाती है। इसलिए हियरिंग टेस्ट करवाना, यानी समात का टेस्ट करवाना और ज़रूरत हो तो इलाज करवाना भी दिमाग की हिफाज़त का हिस्सा है। फिर आ जाता है कि खुराक, वो दिमाग के लिए ईंधन है। तो देखें, जितने भी ये जो मीठा है, प्रोसेस फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, और ये जितने भी पैकेट्स में आते हैं,
یہ سب انہیلدی فیٹس دماغ کے لیے اچھے نہیں ہوتے۔ اس کے برعکس آپ کو بار بار بتا چکی ہوں، سبزیاں، پھل، مچھلی، نٹس، اولیو آئل اور بیلنس ڈائٹ اور اس طرح کی سیڈز، جو میں نے سیڈز کی بھی ویڈیو بنائی ہے وہ پلیز دیکھیں، یہ سب دماغ کو سپورٹ کرتی ہے۔ تو برین فرینڈلی ڈائٹ اپنانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے اسٹریس، اسے کم کریں اور زندگی میں پرپز رکھیں۔ اسٹریس کے متعلق بھی بتا چکی ہوں، دیکھ لیں میری وہ ویڈیو جا کے۔ مسلسل انگزائٹی، اسٹریس اور بے مقصد زندگی دماغ کو کمزور کر سکتی ہے۔ زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد رکھیں، کسی کے کام آ جائیں، کسی کے دکھ سن لیں، کسی سے جو ہے اسے ٹائم دے دیں، کسی بیمار کی مزاج پرسی کر لیں۔ ڈھیروں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جن لوگوں کی زندگی میں دیکھیں کوئی مقصد، روٹین اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، وہ ذہنی طور پر زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ اب پھر آپ دعا ہے، عبادت، شکر گزاری کی کیفیت میں رہنا، اچھی صحبت اور جو آپ کی پرسکون روٹین ہو نا، وہ بھی دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو بس آخر میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ڈیمنشیا سے بچاؤ، یہ جو ہے یہ کوئی ایک جادوئی حل نہیں ہے۔ اصل راز ایک ہیلدی لائف اسٹائل ہے، اور اس میں وہی ٹپس آپ کو بتا دوں: روزانہ حرکت، اچھی نیند، متوازن خوراک، ذہنی طور پہ سرگرم رہنا، سماجی تعلقات، دل اور شوگر کی حفاظت اور اپنے ذہنی دباؤ کو، اسٹریس کو کم کرنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عمر بڑھنے کے باوجود دماغ تیز رہے تو آج ہی سے یہ عادتیں شروع کریں۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں مل کر بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ تو امید ہے آپ ان ساری باتوں پہ عمل کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ جان ہے تو جہان ہے۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے بھی شیئر کریں، خاص طور پر اپنے سارے سینئر جاننے والوں میں اور فیملی کے افراد میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے